उत्तर भारत में ठंड ने इस समय सबसे गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो गई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे दर्ज की गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं रेल और हवाई यातायात पर भी गहरा असर पड़ा है। दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई उड़ानों को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरी और शीतल लहर के बने रहने की चेतावनी जारी की है और लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों ने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार विकास और जन कल्याण पर पूरी तरह केंद्रित है। संसद के भीतर और बाहर लगातार हंगामे के चलते कई महत्वपूर्ण कार्यवाही प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सभी को संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना होगा। कोर्ट के इस फैसले को भविष्य के कई मामलों के लिए नज़ीर माना जा रहा है। साथ ही न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें और आम जनता को जल्द न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। घने कोहरे के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय कई फ्लाइट्स घंटों देरी से रवाना हुई, जबकि कुछ को रद्द करना पड़ा। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे काफ़ी परेशानी हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति ज़रूर जांच लें। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है और संचालन को सामान्य रखने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों में आधुनिक हथियार प्रणाली, मिसाइल, राडार और निगरानी उपकरण शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और सीमा सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हालिया घटनाओं को लेकर बयान देते हुए देश में बढ़ती नफरत और सामाजिक तनाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखना बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की हिंसा या नफरत को सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार से अपील की कि वो कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करे और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने रुद्राभिषेक कर देश और दुनिया के कल्याण की प्रार्थना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, महात्मा और श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा समाज को सकारात्मक दिशा देती है और इससे जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई अहम घटनाएं सामने आ रही हैं। वैश्विक राजनीति, युद्ध की स्थिति और आर्थिक अनिश्चितताओं को लेकर दुनिया के कई देशों में चिंता बनी हुई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और संवाद की जरूरत पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत वैश्विक स्थिरता और सहयोग के पक्ष में है और हर संभव कूटनीतिक प्रयास करता रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने साफ किया है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। इस फैसले से खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने विभिन्न जोन में हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों में ग्रुप सी और टेक्निकल पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख से पहले आवेदन पूरा कर लें।